अस्सलाम वालेकुम जी। मॉर्निंग में धरती में मां तव्हांजी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? उमेद कयूं था ठीकु हूंदव ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असांजी इहा दुआ आहे त जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो, सदाईं गुलनि जा महक कंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो। ऐं तव्हांजी जेका सुबुह आहे उहा बि यकीनन उमेद कयूं था सुठी गुज़री हूंदी ऐं सुठी गुज़री रहंदी, सुठी शुरूआति थी हूंदी। छो जो जॾहिं बि सुबुह जी शुरूआति जेका आहे उहा सुठी थींदी आहे त पूरो ॾींहुं जेको आहे उहो माण्हू जो सुठो गुज़रंदो आहे। ऐं जॾहिं निंड पूरी हूंदी आहे स्पेशली त जेको आहे शुरू में असां जीअं चवंदा हुआसीं प्रोग्राम जे स्टार्ट में त असांखे उथण में दिक़त थी थिए या निंड पूरी नथी थिए, हाणे वरी असांजी निंड बि पूरी हूंदी आहे ऐं जेको आहे उथण में बि को मसइलो न थींदो आहे, पाण ई उन टाइम ते अखि खुली वेंदी आहे पंहिंजो पाण ई। त इहो माना हिकिड़ो रुटीन हाणे असांजो ठही वियो आहे त सुबुह जो सवेर उथणो आहे, वरी जेको आहे हेॾे अचिणो आहे, तव्हां सां गॾु प्रोग्राम करिणो आहे। सो बहरहाल प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे। जीअं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त वाइटल जो कप मुंहिंजे हथ में आहे। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे सुबुह सुबुह जी शुरूआति हमेशह उअं ई बि चांहि खां ई थींदी आहे, त चांहि खां स्टार्ट थिए ऐं वरी पोइ उहो वाइटल हुजे त अञा वधीक जेको आहे न मक़सदु हिकिड़ो तबियत सुठी थी वेंदी आहे। सो बहरहाल वाइटल जे हवाले सां मां ॿुधाईंदी हलां। वाइटल टी पाकिस्तान की साल से सबसे बड़ी कंज्यूमर प्रमोशन लेके आ रही है ऐं उन खां अलावा ही चवनि था त और अब आपका रोज़ाना एक कप आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे तव्हां हिकिड़ो कप पीअंदा आहियो त तव्हांजी ज़िंदगी मटिजी सघे थी। त उन खां पोइ वरी चवनि था त बस वाइटल टी का कंज्यूमर प्रमोशन वाला पैक खरीदे, इसमें मौजूद एंट्री कार्ड तलाश करें, एंट्री भेजें और जीते शानदार इनामात, घर, उम्रा टिकट्स, सोने के सिक्के, उनखां अलावा जदीद स्मार्टफोन्स ऐं ॿियो घणो कुझु। त जल्दी कयो, तव्हां वाइटल जा पैक वठी अचो, ख़रीद कयो, उनमें जेको आहे एंट्री कार्ड आहे उहो तलाश कयो, उन खां पोइ नंबर मोकिलियो ऐं कुरंदाज़ी में शामिलु थी वियो। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेको कुरंदाज़ी में शामिलु थींदो या जेको लकी हूंदो उन जा इनामात निकिरंदा। जितने ज़्यादा पैक उतनी ज़्यादा एंट्रीज़ और जीतने के उतने ही ज़्यादा इम्कानात। त पोइ वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो। सो बहरहाल हाणे हाशिम खे बि असां वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु, ज़बरदस्त, फिटफाट। हाँ फिट ही लगे तो अॼु वरी बिलू 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 थी आयो आहे माशाल्लाह। सो बहरहाल जेको आहे सुठी ॻाल्हि आहे त हमेशह जेको आहे न माण्हू ख़ुशि हुजे ऐं ख़ुशि ऐं खुरम हुजे ऐं ॿियो वरी मूड बि सुठो हुजे। सो सुबुह सुबुह सां जंहिंजो मूड ख़राबु हो न ॾींहुं ई ख़राबु, इन जे करे असां हमेशह भई हैप्पी रहंदा आहियूं हाणे। ऐं जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त निंड बि पूरी हूंदी आहे, वरी हिते अची मथां चांहि पीअंदा आहियूं वाइटल वारनि जी त अञा जेको आहे न उहो माना चुस्ती अची वेंदी आहे, एनर्जी हिकिड़ी। सो सुठी चांहि जी हमेशह माण्हू तारीफ़ ई कंदो। सो बहरहाल तव्हां बि वाइटल खां पंहिंजो ॾींहुं जेको आहे स्टार्ट कंदा कयो सुबुह जो। सो जीअं तव्हां हमेशह असां सां गॾु सुबुह हूंदो आहे सभिनी जो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे छो जो हीअ टाइम अहिड़ो आहे, हे स्कूल गोइंग ॿार या हाणे त खणी छुटियूं थी वियूं आहिनि पर वरी बि हाणे वरी सभु थोरो पंहिंजो आराम खे फरमाईंदा ऐं निंड पूरी कंदा। ॿारनि जूं छुटियूं थी वियूं आहिनि पर मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी आहे, डिसंबर जे एंड में छुटियूं थियूं आहिनि ऐं जनवरी खां पोइ वरी मुंहिंजे ख़्याल में जनवरी जी फस्ट या सेकेंड ते स्कूल खुली वेंदा त जनवरी में त अञा वधीक सीउ हूंदो आहे त छुटी हमेशह जनवरी में ॾियणु खपे त सुठो आहे, छो जो हुन में वधीक सीउ हूंदो आहे अञा डिसंबर खां। पर असां वटि जेको आहे हमेशह डिसंबर में जेको आहे उहा ॾिनी वेंदी आहे छुटी। त बसि हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो शेड्यूल आहे असांजे स्कूल्स जो, कॉलेज जो ऐं जेको आहे ॿारनि जो बि। हाणे ॿार बि जेको ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पंहिंजे रूटीन जे मुताबिक़ उथंदा बि आहिनि वीचारा, छा कनि। सो बहरहाल प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे। हाणे हिते वठंदासीं ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त खोड़ सारा महिमान गॾु हूंदा, खोड़ सारी कचहरी थींदी, काॾे न वञिजो, वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु। वेलकम बैक जी। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था मॉर्निंग धरती में। ऐं जीअं त तव्हां ख़बर आहे त जॾहिं बि असां ब्रेक था वापसि ईंदा आहियूं त पोइ असां वटि महिमान मौजूदु हूंदा आहिनि
ऐं महिमान हूंदा आहिनि त खोड़ सारी कचहरी बि थींदी आहे, गॾोगॾु म्यूज़िक खे बि असां खणी हलंदा आहियूं। सो बिना देरि मां पंहिंजे महिमाननि जो इंट्रोडक्शन कराईंदी हलां, ऐं इंट्रोडक्शन जो त जी त कंहिंखे बि ज़रूरत न हूंदी आहे, जेके बि असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि सभिनी खे तव्हां ॾिठो हूंदो आहे, ॿुधो हूंदो आहे ऐं जेको आहे उन्हनि खे यकीनन पसंदि बि कंदा आहियो। सो बहरहाल असां सां हिन वक़्तु जेके गॾु आहिनि, मुंहिंजी राइट साइड ते जेके आहिनि हिना वकील असां सां गॾु आहिनि, हिना कंवल सॉरी हिना कंवल असां सां गॾु आहिनि, एडवोकेट आहिनि, वकील आहिनि, उन खां अलावा शाइरा आहिनि, उन खां अलावा जेको आहे हिननि जो पंहिंजो हिकिड़ो किताब बि लिखियलु आहे, ऐं इन खां अलावा हिकिड़ी फाउंडेशन आहे जेका हीअ हलाइनि पियूं। मल्टी टैलेंटेड छोकिरी जेका चइजे या औरत जेका चइजे उहा असां सां गॾु आहे, हिना कंवल, उनखे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? बिल्कुल वेलकम कयूं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में। उन खां अलावा वरी जेको मुंहिंजी लेफ्ट हैंड ते आहिनि उहे बि जेको आहिनि के तारीफ़ जो मोहताज कोन्हनि, खोड़ सारे प्रोग्राम्स में अची चुकियूं आहिनि, तव्हां उन्हनि खे ॾिसी चुका आहियो, ॿुधी चुका आहियो, ऐं जेको आहे प्लस में जेका मोट हूंदी आहे उहा बि सुठी ॾींदा आहियो उन्हनि जे लाइ, ऐं उहे बि तमामु सुठे आवाज़ जी मालिक आहिनि ऐं तमामु सुठियूं एंकर आहिनि, होस्ट आहिनि, इन खां अलावा राइटर बि आहिनि, तमामु सुठो लिखंदियूं बि आहिनि। सो असां सां सिद्रा ताहिरा गॾु आहिनि, उन्हनि खे बि सिद्रा ताहिर उनखे बि असां वेलकम कंदासीं। अॼु मूंखे छा थियो आहे, ॿ दफ़ा नाला थी खणा पई। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं अज़रा? अल्लाह का शुक्र। आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा, प्रोग्राम जो असां जीअं आगाज़ करे छॾियोसीं, पंहिंजे महिमाननि जो तारीफ़ करायोसीं, त असां जेका पंहिंजी कचहरी आहे उहा असां पंहिंजी हिन एडवोकेट साहिबा खां शुरू कंदासीं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको फिर एक दफ़ा वेलकम करती हूँ। थैंक यू। उसके अलावा जैसे मैंने इंट्रो में आपके लिए बताया कि आप माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड एक ख़वातीन हैं, ठीक, अच्छी बात है और औरतों में होना भी चाहिए। बिल्कुल। आप जैसी औरतों को देख के फिर दूसरी औरतों का भी ना एक हिम्मत भी बढ़ती है और शौक भी होता है कि यार अगर ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल। सो बहरहाल आपसे सवाल होगा ये मेरा कि जैसे बेसिकली तो आपका प्रोफेशन जो है वो आप एक एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो एज ए एडवोकेट आप मुझे बताएं कि बहुत सारे केसेस होंगे आपके पास, लेकिन ज़्यादातर अभी जो माहौल चल रहा है अभी और हम जिस माशरे में रह रहे हैं उसके मुताबिक ज़्यादातर केसेस आपके पास किस नौयत के आते हैं? जैसा माहौल चल रहा है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि फैमिली जो केसेस हैं उनका रेशो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। डिवोर्स के बहुत ज़्यादा हैं, हुला के हैं बहुत ज़्यादा केस। अच्छा। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो कोऑपरेट नहीं कर रही होती, तो इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं है उनमें, आजकल की ख़वातीन में, सॉरी टू से, कि बिल्कुल अगर आप एक वकील हो, जज हो या फिर डॉक्टर हैं, लेकिन एक आप बीवी हैं, आपको ये जहन में रखना चाहिए कि हमारा प्रोफेशन बड़ा नहीं है, हमें घर में भी एक पर्सनल लाइफ भी है, एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, एक आपकी पर्सनल लाइफ है। उन दोनों को आप अलग अलग रखें। अगर दोनों को आप मिला देंगे तो फिर आपके लिए घर को चलाना और घर में जो है वो मसला करेगा आपके लिए। तो मैं सबको आपके थ्रू इस प्रोग्राम के थ्रू इस मॉर्निंग में जो हम लोग ने शिरकत की है, तो मैं इस प्रोग्राम के थॉट ये बताना चाहूँगी, ख़वातीन को ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि खुदा रा अपने घरों को जो है वो संभाल लें, संभाल के रखें, क्योंकि खुला लेने के बाद भी आपकी कोई लाइफ नहीं होगी। प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कर लेंगी तो आपके बच्चे जो हैं वो दर बदर नहीं रुलेंगे, ठीक है। आपको भी एक दूसरा सेकंड मैरिज करने जाएंगी, शोहर मिल जाएगा, लेकिन आपकी जो है वो आपके बच्चों की लाइफ जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बच्चे सफ़र करेंगे, बच्चे एक माँ बाप के लिए जो है ना वो। अच्छा, ज़्यादातर वाकई में ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी एडवोकेट आता है या कोई भी वकील होता है प्रोग्राम में, तो वो ये बात ज़रूर करते हैं कि आजकल जो केसेस हैं वो ज़्यादा खुला के हैं या मतलब डाइवोर्स के हैं। तो इसकी मेन वजह जैसे आपने बताई कि ख़वातीन में थोड़ी बर्दाश्त कम है, तो वाकई में ये एक रेशो होता है ना, तो इसको आप ज़्यादा रेशो जो है वो ख़वातीन का ही देंगे। बिल्कुल, मैं ये एज ए लेडी, बीइंग अ लेडी लॉयर भी मैं ये कहना चाहूँगी, मैं ख़वातीन को ही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप बर्दाश्त करोगे। देखें, जो शोहर है वो एक मजाजी खुदा है, तो आप उसके लेवल को जो है वो अगर सामने उसके खड़े हो जाएंगे तो कैसे फिर वो हम अच्छा, लेकिन आप जैसे
कह रही हैं कि चलो ज्यादातर हम मान लेते हैं कि औरतों का ही होगा 70% कसूर। लेडीज है, 70। 30% मर्द है। मैं लेकिन ये आपने जैसे कहा कि शोहर जो है वो मिजाजी खुदा है, तो वो फिर वो उस पे उतरे भी तो सही ना उस चीज पे। ज्यादातर शोहर भी तो ऐसे करते हैं, जो बर्दाश्त करती है फिर उसको दबाते चले जाते हैं, तो फिर औरत की एक हद होती है। हाँ हाँ, औरत की हद होती है, लेकिन उसको देखिए, लेकिन मैं उसको फिर भी देखना चाहिए वो हद मतलब। कब आती है आप ये नोट करें। अच्छा जैसे वो हद कब आती है शोहर में, जब औरत जो है वो घर का इन्वायरमेंट ऐसा बना देगी। देखिए, अल्लाह ताला ने औरत में जो है बहुत बर्दाश्त पैदा की है। बिल्कुल उसको एक माशाल्लाह उसके कदमों तले जन्नत है। इससे बढ़कर क्या हमें प्राउड फील होना चाहिए एक जब हम माँ बनती है। तो मैं समझती हूँ हैं मर्द, 30% ऐसे मर्द हैं जो औरतों के साथ बड़ा जुल्म करते हैं, उनको समझते नहीं हैं और वो फिर लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। बिल्कुल लेकिन औरत जो है, औरत को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। वो अगर वो कर लेगी तो उसका घर सेव हो सही जाएगा। हो जाएगा। बस और मैं काफी ये औरतें ऐसी करती भी हैं, बेचारी कंप्रोमाइज करती है अपने बच्चों की बहुत सारी खातिर भी लेडीज करती जो है। हैं वो अच्छा कर भी जैसे रही हैं। अभी जो है सिद्रा भी माशाल्लाह एक होस्ट है अपनी जगह पर, और मतलब जैसे राइटर हैं, एंकर पर्सन हैं, माशाल्लाह से अच्छी आवाज़ दी है अल्लाह ताला ने इनको। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक औरत है, तो इससे भी पूछेंगे, आप सुन रही हैं हमारी बात, जो इन्होंने कहा कि मतलब ज़्यादातर रेशो जो है वो ख़वातीन का है कि वो खुला लेना चाह रही होती है और वो उनमें बर्दाश्त कम है। आप एज अ वुमेन क्या बोलेंगी इस पे? जनाब, इनकी बात से मैं कुछ हद तक मुत्तफिक हूँ, क्योंकि आजकल फेमिनिज्म के चक्कर में उसको एक ढाल बना लिया है और उसको बड़े नेगेटिव वे में यूज़ किया जा रहा है हमारे माशरे में माजरत के साथ। एक तो वाकई अदम बर्दाश्त है, और एक जो आज की औरत है वो ये भूल चुकी है। ठीक है, हम हाईली एजुकेटेड हैं, हम हर फील्ड में आगे हैं, लेकिन फिर भी हम मर्द की बराबरी उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये निज़ाम इसी तरह से बनाया, और जब भी हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं वो ख़राबी होती है। एवरीथिंग इज़ देयर। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, हर चीज़ है, लेकिन फिर बर्दाश्त की कमी वाकई में है। और मैं इस हवाले से ये कहूँगी कि ख़वातीन को फिर ऐसी उम्र को पहुँच के शादी करनी चाहिए जब वो मैच्योर हो जाएं और अपनी लाइफ के गोल्स और सब कुछ अचीव कर लें। सही। कि जैसे मेरा पहले था कि मैं पहले अपने गोल्स अचीव करूँगी, उसके बाद मैं शादी की जानिब बढ़ूँगी। तो ऐसा ही है, आपको अगर आप एम्बिशियस हैं, करियर ओरिएंटेड है, तो पहले आप उस पर फोकस करें और उसके बाद आप जाएं। और जब आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं तो उस जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अपनाएं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यूज़ होंगे। बिल्कुल। और ये भी आपने बात सही की, जैसे कम उम्र भी में भी शादी करवा कम देते हैं उम्र ना, खवातीन को तो उसमें हाँ उसमें भी ये प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाते। अच्छा जैसे आपके प्रोफेशन पे आएंगे अभी कि माशाल्लाह से आप एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं, उसके अलावा सिंगर भी हैं, और फिर आपने अभी बताया कि आप अच्छी राइटर भी हैं, लिखती भी हैं, तो आप भी माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड हैं। तो एक औरतों की जब बात हो रही है तो एक घर से मतलब एतराज़ात होते हैं, यहाँ कभी भाई से होते हैं या हमारे अब्बू करते हैं, या अगर शादीशुदा है तो फिर हस्बैंड एतराज़ करता है, मतलब इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। आपको कैसे मिली? अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे फादर जर्नलिस्ट हैं, और अम्मी को भी, मतलब अम्मी अब्बू दोनों को ही शौक़ रहा, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया बचपन से, इसीलिए मैं आज इस प्रोफेशन में हूँ। और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ होती है। और जब ये मॉर्निंग शोज़ में, जैसे एक तवील अरसा तो मेरे अब्बू ही आया करते थे मेरे साथ, कभी पूरी फैमिली भी होती थी। तो जब भी मेरे कोई कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ साथ रहती है, और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फ्यूचर लाइफ पार्टनर हो वो भी इसी तरह से मुझे सपोर्ट करे जैसे फैमिली करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। बिल्कुल। और फैमिली की सपोर्ट के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते जब तक आपको आपकी फैमिली पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती। अच्छा यही हिनन खां पूछना से जैसे सपोर्ट की बात हो रही है, तो जैसे आप भी एक औरत हैं, आप इस फील्ड में आई तो आपका ये एम था या आपके वालिदैन का था कि आपको एडवोकेट मेरी जो वालदा हैं वो प्रिंसिपल हैं, उनका एजुकेशन की तरफ था रुझान। हाँ, ज़्यादा। तो जो मेरे मामू हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो उनका था। और मेरा भी शुरू से, मैं बहुत लीडिंग सुपरविजन और लीडरशिप की क्वालिटीज़ थी मेरे अंदर। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक वकालत जो है वो प्रोफेशन उसको चूज़ किया जाए, एक नोबल प्रोफेशन है।
और बिल्कुल मेरी सपोर्ट फैमिली की बहुत सपोर्ट थी। और फिर मैं अभी शादीशुदा हूँ माशाल्लाह से, 2 बेटे हैं मेरे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जो हूँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी जो फील्ड है हमारी, तो लेट नाइट तक भी आप जा रहे हो प्रोग्राम्स में, मीटिंग्स में, तो मेरी जो फील्ड है वो पूरा दिन आपको पता है जेंट्स हैं, सारा माहौल ऐसा ही है कोर्ट का ना। तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर और मुझे लेके साथ चलते हैं। मुझे पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो मतलब जब घर मेरा सुकून में है तो मैं अच्छे से काम बिल्कुल आप खुद ऑटोमेटिक आप सुकून में होंगी, सुकून से हाँ, अपना तो फिर काम मैं जब करेंगी। सुकून में होंगी, मेरा घर सुकून में है, तो फिर मैं अच्छे से काम अपना कर सकूंगी। एक लीडरशिप की फराइज जो है वो मैं अंजाम दे सकूंगी। अच्छा है ना, जैसे पहले तो जाहिर सी बात है हम वकालत पढ़ते हैं, उसके बाद सीखते हैं बाकायदा। तो जब जिंदगी का फर्स्ट आपको केस मिला था वो कौन सा था, याद है आपको? बिल्कुल मुझे याद है वो। अब मैं यहाँ वो क्रिमिनल था, एक 365B सेक्शन है, वो था जना का था वो। तो वो माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छे से वो किया था। लड़का उसमें बेगुनाह था। अच्छा। तो हाँ, लड़का बेगुनाह था, लड़की वालों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। हाँ, अच्छा। एक मोहल्ले में ही दोनों रहते थे, लड़की लड़का आपस में उन्होंने शादी की अपनी मर्जी से। तो ये था मेरे मामू जान थे, जब मेरी लर्निंग पीरियड मेरा चल रहा था तो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया। तो माशाल्लाह से इतना अच्छा हिना, confidence। एक और सवाल करूंगी। जैसे अभी आपने जब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपने ये कहा कि ज़्यादातर खुला और इस तरह के केसेस हैं, तो मैं ये पूछूंगी कि हमारे कोर्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, कि हम अगर 18 साल से ऊपर लड़का या लड़की हो जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आप अगर आपके माँ बाप एग्री हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप शादी कर सकते हैं। तो ये कम उम्र नहीं है? 18 साल तो एक बालिग है ना। अब वो तो है, लेकिन उतनी समझ नहीं होती ना इंसान में। हाँ ये है। ये इस पे हम लेकिन थोड़ी ये इस पे बहुत हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया है, त ब्रेक जो टाइम थियो आहे इन ते थोड़ो डिटेल ते ॻाल्हाईंदासीं, पर ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक ते हलंदासीं, ब्रेक खां पोइ वरी गॾु। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था मॉर्निंग में धरती में। जीअं त असांजी ॻाल्हि हले पई असांजी एडवोकेट साहिबा सां, त जीअं मां इन्हनि खां सवाल कयो त 18 साल की उम्र में लड़का और लड़की दोनों को इजाज़त मिल जाती है कि आप शादी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये उम्र कम नहीं है? तो उस पर ये थोड़ी वजाहत करेंगी जी। देखें, जैसे मेरे ख्याल से ये जो एज है 18 साल, ये एज परफेक्ट है बिल्कुल। अच्छा। इसका मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे सोशल मीडिया का दौर है, लड़के लड़कियां अभी आपने देखा होगा कि अब छोटे छोटे बच्चों ने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जो आप चीज़ें देख रहे हो, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आपको वक्त से पहले आ आपको रही मिच्योर कर हाँ, रही है, बिल्कुल। लड़कियों को भी कर रही है, लड़कों को भी कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि 18 साल एज जो है वो परफेक्ट है। इस एज में आप अगर शादी करते हैं पेरेंट्स, तो सही है, ये गलत नहीं है। और कानून ने भी आपको जो है वो 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं करवानी चाहिए। 18 साल तक जो है आप ये उसमें डिसीजन ले सकते हैं, कर बिल्कुल सकते हैं या करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, बिल्कुल सही। सो बहरहाल जेको आहे असां हिना गॾु आहे, असां सितरा गॾु आहे, असांजी ख़ूबसूरत कचहरी पे हले थी पई, गॾोगॾु वरी थोरो म्यूज़िक खे बि खणी हलंदासीं। त सिद्रा असां सां गॾु हिननि जो ख़ूबसूरत आवाज़ में हिननि खां गीत ॿुधंदासीं, पर पहिरियां पुछंदासीं कौन सा गीत सुनाएंगी अभी आप स्टार्ट में हमें? जब ज़बरदस्ती सुबह है तो कुछ मैंने कहा रिफ्रेशिंग सुनाया जाए। नैयरा नूर जी का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, तेरा साया जहाँ भी हो सजना। चले ठीक।
वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सिद्रा, जैसे एक होता है लाइव परफॉर्मेंस जैसे अभी आपने की, दूसरा होता है रिकॉर्डेड, आपको ज्यादा किस में गाने में मजा आता है, रिकॉर्डेड या लाइव? जनाब, क्योंकि एक आर्टिस्ट है तो जितने हमारे म्यूजिशियन ऐसे भी हाशिम भाई हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं और बहुत अच्छा काम किया हुआ है इन्होंने और बहुत अच्छा बजाते हैं। तो हमेशा एक आर्टिस्ट जो है वो लाइव म्यूज़िक को ज़्यादा इंजॉय करता है, जिसमें एक म्यूजिशियन के साथ इंटरेक्शन भी होती है और लाइव में कुछ वेरिएशंस करने का भी मौका मिलता है। तो लाजमी सी बात है कि रिकॉर्डेड से बेहतर हमेशा से लाइव ही है। लाइव ही और रिकॉर्डेड का एक अपना अलग क्या कहना चाहिए रंग है। जहाँ म्यूजिशियन ना हो तो चलें जी, वहाँ आप रिकॉर्डेड करें, वरना तो जब म्यूजिशियन मौजूद हों, इतने अच्छे म्यूजिशियन हों जिनसे सीखने को भी बहुत मिले, तो फिर मैं नहीं समझती कि कोई रिकॉर्डेड की जानिब जाएगा। हाँ सही बात है। अच्छा जैसे सिद्रा ने इतना अच्छा सॉन्ग सुनाया है ना, आपको भी शेर व शायरी से लगाव है तो जी बिल्कुल, मैं पहले तो शायरा ये भी बताएं आपको कैसी लगी इनकी आवाज़? बहुत अच्छी माशाल्लाह से। मैंने सिद्रा को पहले भी सुना हुआ है, अच्छा तो बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा भी गाया, हाँ। तो सबने एंजॉय किया होगा। और अच्छा आपने जो ये शायरी की तरफ भी आप आई हैं, तो आपको कैसे इसका रुझान हुआ, किसको देख के आप इंस्पायर हुए? हमारे जो घर में जो है वो अदब से हाँ, ताल्लुक अदब रखते हैं, वाला सही, जो है हाँ। माहौल है। तो मैंने पहले भी बताया कि हम, मेरी वालदा साहिबा जो हैं प्रिंसिपल हैं, पढ़ने लिखने वाला वही घर सिस्टम, हाँ। तो मैं 8 क्लास में थी जब मैंने फर्स्ट नज़म लिखी थी, और फिर उसके बाद मैं पता नहीं खुद ही ये जो शायरी है ये आमद होती है, ये हम ज़बरदस्ती नहीं लिख सकते अच्छा जी, ये जब आमद होती है तो फिर हम लिख देते हैं। तो फर्स्ट जो आपने शायरी की थी या कुछ लिखा था नज़म वगैरह, आपको याद है वो? वो अभी तो मुझे खैर याद नहीं अच्छा है। तो अभी मैं कुछ आप अपनी शायरी से कुछ सुनाए हमें। जी बिल्कुल, मैं गज़ल सुनाती हूँ। मेरी नक्शे सवैदा किताब है, तकमील के आखिरी मराहिल में है, तो उसी से ही मैं आपको अच्छा। एक गज़ल सुना रही हूँ कि कट गए सारे दरो बाम से हम, वाह कट गए सारे दरो बाम से हम, जुड़ गए जब से तेरे नाम से हम। वाह वाह, कट गए सारे दरो बाम से हम, जुड़ गए जब से तेरे नाम से हम, और जिसको पीना है पीले आँखों से, जिसको पीना है पीले आँखों से, मैं पिलाते नहीं है जाम से हम। वाह वाह, और गुजरे लम्हों ने तीर बरसाए, गुजरे लम्हों ने तीर बरसाए, जब भी गुजरे गुजरे इस मुकाम से हम, और तेरी महफिल में तेरी खातिर हम, वाह वाह, तेरी महफिल में तेरी खातिर हम, देख आए किस एहतमाम से वाह हम, वाह, जान देकर भी आज तक ना निकले, जान देकर भी आज तक ना निकले, जिंदगी हम तेरे दाम से हम। वाह। और मक्तार्ज है कि तू मुकद्दम है मुझको जाने ही ना, तू मुकद्दम है मुझको जाने ही ना, नाम लेते हैं तेरा एहतराम से हम। वाह वाह वाह, जिसको पीना है पीले आँखों से, मैं पिलाते नहीं हैं जाम से हम। वाह क्या बात है। और मेरी एक गज़ल के कुछ अशार हैं कि जो अपने आप में यकता दिखाई देता है, जो अपने आप में यकता दिखाई देता है, वो अंजुमन में भी तन्हा दिखाई देता वाह है। वाह वाह, मैं तेरा हाथ पकड़कर चलूं तो आँखों को, मैं तेरा हाथ पकड़कर चलूं तो आँखों को, मैं क्या बताऊं कि क्या क्या दिखाई देता है। वाह वाह वाह, बताऊं क्या कि तेरे प्यार में मेरे हमदम, बताऊं क्या कि तेरे प्यार में मेरे हमदम, कहाँ कहाँ तेरा जलवा दिखाई देता वाह है। वाह, और उसे नज़र से पिलाते हुए ज़माना हुआ, उसे नज़र से पिलाते हुए ज़माना हुआ, मगर वो आज भी प्यासा दिखाई देता है। वाह क्या बात है। कि जो आग दिल में लगी थी वो बुझ गई, लेकिन जो आग दिल में लगी थी वो बुझ गई, लेकिन धुआं सा आज भी उठता दिखाई देता वाह है। वाह वाह, और कोई ताबीर बता दे कि ख्वाब में अक्सर,
कोई ताबीर बता दे कि ख्वाब में अक्सर वो मेरी मांग को भरता दिखाई देता है। वाह वाह वाह। और मकता अर्ज़ है कि मैं उसके इश्क से सैराब हो चुकी हूँ हिना, मैं उसके इश्क से सैराब हो चुकी हूँ हिना, मुझे जो प्यार का दरिया दिखाई देता है, वाह 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 वाह, जबरदस्त जो जबरदस्त। अपने आप में यकता दिखाई देता है, वो अंजुमन सो में भी तन्हा माशाल्लाह से। सो ये बात तो तय हो गई, जो वकील या डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई के पीछे भी नहीं होते, किताबों के पीछे ये होता है कि उनको इस चीज़ों से कोई वो लेना देना नहीं होता। तो आपने देख लिया, और बहुत अच्छी शायरी की आपने, बहुत अच्छी ये लाइन सुनाई हमें। सो मेरे ख्याल से ब्रेक का भी टाइम हो चुका है। सो ब्रेक ते हलंदासीं ऐं वरी पंहिंजी गुफ़्तगू खे जारी रखंदासीं। ब्रेक खां पोइ वठूं था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार चऊं था मॉर्निंग में धरती में। असांजा महिमान असां सां गॾु आहिनि। अच्छा, हेॾां वकील साहिबा गॾु आहे, हेॾां जेको आहे असां सां सिद्रा बि गॾु आहे। तमामु ख़ूबसूरत सॉन्ग भी असांखे ॿुधायसि। अच्छा, सिद्रा खां पुछंदासीं, सिद्रा जैसे कोई भी सिंगर होता है तो उसमें भी शायरी के गट्स होते हैं कि मतलब वो उसका भी दिल होता है कि मैं शायरी करूँ। आपने कभी ट्राई किया या करती हैं? जी जनाब, ऐसा ही है। जब मैंने अपना पहला गाना हमने लिखवाया तो जो उसकी शायरी आई होकर वो ऐसी थी कि मतलब वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना मुझे, मेरी अम्मी को। तो फिर अम्मी की हेल्प से मैंने उसे खुद लिखा उस गाने को, जो मेरा पहला ऑडियो ट्रैक था। काफ़ी साल पहले की बात है ये, तकरीबन 7 साल पहले की बात तो है। अम्मी की मदद से मतलब वो भी रखती हैं इसमें ऐसा ही दिलचस्पी? बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक एक अदबी घराने से है, क्योंकि मेरे फादर जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, और इसी तरह से घर में शुरू ही से अदबी माहौल रहा है। और घर में जो है इसी तरह से अम्मी अबू दोनों ही मुझे मोटिवेट करते हैं। तो फिर इसी तरह से मेरे गाने कभी अम्मी उनकी शायरी करती हैं, फिर मैं काफ़ी सारे सॉन्ग्स को मैंने खुद लिखा है, उनको खुद अब अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नापा ग्रेजुएट हूँ तो उन्हें कंपोज भी कर लेती हूँ, उसकी धुन भी बना लेती हूँ। तो इसी तरह से जैसे मेरा मिली नगमा भी मैंने खुद कंपोज किया था और लिखा भी इसी तरह से अम्मी और मैंने मिल के था। तो इसी तरह डिफरेंट चीज़ें अपनी लिख रहे होते हैं। इसके अलावा अच्छा, जैसे आपने नापा का जिक्र किया कि अब वहाँ से आप ग्रेजुएट हैं, तो वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जाहिर सी बात है, मीडिया से रिलेटेड। तो आपने कभी दूसरा कुछ ट्राई नहीं किया, एक्टिंग वगैरह या इस तरह का कुछ? जनाब, क्योंकि मेरा शुरू ही से सिंगिंग की तरफ ही रुझान रहा है, एक ही वो लेकिन जैसे एक अपने सॉन्ग्स में मैं खुद एक्ट करती हूँ। लाजमी सी बात है, एक जो आर्टिस्ट होता है वो हर फन मौला होता है, मैं समझती हूँ। तो अपने सॉन्ग्स की एक्टिंग मैं खुद ही करती हूँ और बाकी ऐसा सही ट्राई नहीं किया क्योंकि ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जी, काफ़ी सारे प्लेस देखना होता है और काफ़ी सारे असातिज़ा के अंडर रह के काफ़ी कुछ चीज़ें खुद ब खुद सीख जाता है इंसान। चले, ये भी सही है। अच्छा, जिसको जिस फील्ड का शौक होता है ना, वो उसी तरफ ज़्यादा रुझान होता है उसका। मल्टी टैलेंटेड लड़कियां जो है ना, वो हर चीज़ कर लेती हैं। जैसे हिना ने हमें बताया कि भाई ये एडवोकेट भी है। और अच्छा, आपकी किताब के बारे में थोड़ा मैं जिक्र करूँगी कि आपकी किताब का जो नाम है, एक तो नाम मुश्किल है और उसकी मीनिंग क्या है? नक्शे सवेदा। हाँ, इसकी मीनिंग क्या है? तो पता होगा ना कि दाग एक नक्श, एक हाँ, नक्श, हाँ, पोर्ट्रेट या कोई भी ऐसा। सही, तो सवेदा काला दाग। सही, आपको मैं एग्जांपल उर्दू में देती हूँ कि सही। मेरे नक्शे सवेदा मैंने रखा है कि मेरे दिल पे जो दाग है ना, काला दाग, हाँ, के सितम और बेरुखी, मुसलसल बेरुखी पे दाग पे दाग, दाग पे दाग, तो वो जो है सवेदा हो गया, इतना काला दाग। इसका ये मतलब है नक्शे सवेदा। अच्छा, अच्छा, ये सिद्रा जिसे इन्होंने कहा अपनी किताब के लिए, आपने ये सवाल किया था कि उसकी मीनिंग मतलब क्या है, exactly। तो अब आप क्या बोलेंगी उस पे?
जनाब काफ़ी अच्छा और सोच समझ के जो है ना नाम इन्होंने रखा है, और यही बात होती है जो लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं वो काफ़ी डीपर मीनिंग होते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सिंबॉलिक चीज़ें भी बाकायदा यूज़ करते हैं, तो हाँ। बड़ा अच्छा नाम है, काफ़ी डीपर मीनिंग है इसका। डीप बिल्कुल सही। सो ईअं ई थींदो आहे त जॾहिं बि तव्हां का अहिड़ी अलग शइ ॾिसंदा आहियो न, अलग कोई हम नाम सुनते हैं, अलग कोई चीज़ होता है तो उसका वाकई में ही ज़हन में आता है कि तजस्सुस होता है। इसकी मीनिंग क्या होगी। एग्जैक्टली और ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, मैं समझती हूँ अगर इस तरह का नाम भी रखें या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो लोगों को तजस्सुस होता है यार ये क्या है, तो क्या उसकी है? जानिब खुद इंसान रुजू करता है, वो हुक हो जाता है। तो ये एक अच्छा, बड़े अच्छे नामों का भी एक बड़ा असर होता है ऐसा ही लाइफ है, पे। ऐसा ही है। यहाँ पे ऐसे ही देखिए ना, जैसे इन्होंने किताब लिखी, कोई इस तरह का कोई पॉलर के लिए भी हम जब सैलून वगैरह का वो करते हैं तो हम नाम सोचते हैं, अगर कोई रेस्टोरेंट है उसके लिए भी नाम सोचते हैं। तो जब हम यूनिक टाइप नाम रखते हैं ना तो लोग अट्रैक्ट होते हैं ऐसा कि ही यार ये जाना चाहिए यहाँ पे, इस प्लेस ऐसा ही पे है, ऐसा ही अच्छा है। नाम है। तो नामों का बड़ा असर होता है, जिंदगी पे भी होता है और उस पे भी। अच्छा, वकील साहबा हमारी बैठी है तो उनसे पूछते हैं, वाकई में नामों का असर होता जी है जी लाइफ पे? बिल्कुल, नामों का असर होता है आपकी शख्सियत पर। हाँ। नाम जो है वो बड़ा असरअंदाज करते हैं। तो मैं बिल्कुल सिद्रा की बात से एग्री करती हूँ और आपकी बात से भी, कि नाम अच्छा होना, अगर आपका जो किताब का पहला पेज ही अट्रैक्टिव नहीं है तो किताब खोलने का दिल कैसे करे। हाँ, नाम से ही नाम बंदा से वो ही। करेगा कि और हम जब गुजर रहे होते हैं तो हम नाम को देखते हैं कौन सा नाम है। हम अगर अच्छा, कितना टाइम लगा है आपको, अभी जैसे आपने कहा कि कंप्लीट होने वाला है, कितना टाइम लगा है आपको एक किताब लिखने में? किताब लिखना इट्स नॉट इजी। हाँ, किताब बिल्कुल। लिखने में आपको पता है कुछ लोग तो उम्रें गुजार देते हैं एक किताब में, एक दीवान में। और मुझे जो है 3 से 4 साल तो ये पीरियड लगा है। अच्छा। तो अब दूसरी जो बुक है वो भी माशाल्लाह मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, तो मैंने वाह, कहा है वाह। कि अब पहली आ जाए तो फिर इंशाल्लाह दूसरी को इंशाल्लाह फिर हम आपको बुलाएंगे प्रोग्राम में और बिल्कुल, आप बिल्कुल। किताब लेके आइएगा, हम इंशाल्लाह। दिखाएंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। अच्छा, इसी खुशी में फिर हम हाशिम से कुछ सुन लेते हैं। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। सुनाएंगे? डायरेक्ट सुनाएंगे अब? हाँ। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने गए, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन निमाणे। सुझियां दिल दियां गलियां, सुझियां मेरियां बावां है, आजा मेरियां खुशबुआं नू लभदियां मेरियां सावां।
रह के मेरे दिल दा हाल न जाने है तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन मिलाने मेरे तनु समझा वाह 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 वाह, क्या बात। इन शायरी में वरी शायर वॾो मजबूर थो लॻे। हाँ कीअं बिल्कुल, सम्झाए? हाशिम भाई की आवाज में जादू है भाई, बहुत खूबसूरत बिल्कुल। आवाज है माशाल्लाह। बहुत कम लोग होते हैं जो सुर को इतना अच्छे लेकर से लगा चलते पाते हैं, जैसे कहते हैं ना टिका के सुर लगाना। तो बिल्कुल। हाशिम भाई की आवाज में वो बात अच्छा, है हाशिम की माशाल्लाह। एक और बात मुझे अच्छी लगती है कि ये 2-4 लैंग्वेजेस में गाता है, तो ऐसे ही और होना अच्छी बात है, मतलब सिंधी, बलोची, पंजाबी, मतलब अच्छी बात ऐसे है, ही ये होती है, सीखा है, जैसे being a artist, हमसे सीखा है। इंसान को मुख्तलिफ जबानों में गाना चाहिए। और मैं भी यही करती हूँ, तो माशाल्लाह ये आप कितनी लैंग्वेजेस में गाते? अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान की तमाम लैंग्वेजेस को मैंने कवर किया है। हम नेपा की वजह से फॉरेन लैंग्वेजेस में इटालियन, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन, तो मुख्तलिफ जबानों में अल्हम्दुलिल्लाह गा चुकी हूँ। तो फिर हमें हमेशा उर्दू में क्यों सुना? जरा मैं सिंधी भी गा चुकी हूँ, आप कहें तो मैं आपको सिंधी सुना देती हूँ। इतनी सारी लैंग्वेजेस, उसमें से हमें सिर्फ हमेशा यही सुनने को मिलता है मैं यार। आपको बिल्कुल सिंधी, बलोची, पश्तो आप जो कहेंगे हम सुनाएंगे। वाह वाह, ये तो अच्छी बात है यार, मतलब एक ही इंसान। अच्छा, काफी लोग ऐसे होते हैं कि वो बोल नहीं पाते, वो गाते हैं। ऐसा है। बिल्कुल। आप काफी उर्दू स्पीकिंग जो होती है, वो यहाँ पर सिंगर आते हैं, वो बोल नहीं पाते सिंधी, लेकिन वो गाते इतना अच्छा और रवानगी से हैं। मुके निंदड़ी निंदड़ी सिंधी अच्छे तो गाला है। हाँ वो गाला है। नहीं नहीं, आप गाला है नहीं। उसकी टांगे मत तोड़े सिंधी की। बाकी जो है ना, आप गाती वैसे रवानगी से होंगी, जाहिर सी बात है। मैंने शायद सुना है आपको सिंधी में एक दफ़ा, याद इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिंधी में सो सुठी ॻाल्हि आहे, माण्हू मल्टी टैलेंटेड हुजणु खपे। सो बहरहाल ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे, त ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था, ऐं असांजा महिमान असां सां गॾु आहिनि। अच्छा, हिन असां सां गॾु आहे, त हिन खां पुछंदासीं त हिना जैसे अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि जैसे अगर माँ और बाप के बीच में एक या तो खुला हो जाता है या डाइवोर्स हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वही बात पहले वाली कि पिस्ता बच्चा ही है। पिस्ता बच्चा तो है, आपने ऐसे केसेस देखे होंगे, जाहिर सी बात है आपके पास तो डेली आते होंगे, कि बच्चा जो है वो बीच में रुल जाता है बेचारा। और अब एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बच्चा जो है वो 7-8 साल का लड़का है, वो अपने फादर के साथ जाना चाहता है, लेकिन उसको कोर्ट ने मदर को दे दिया है। तो वो बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो ऐसे केसेस में फिर बच्चे का क्या होता है? कुछ बच्चों के लिए क्या है कानून में? देखिए, कानून में जो है बेटे के लिए कि 7 साल के बाद बाप जो है वो हजानत ले सकता है। हाँ। वो अपनी कस्टडी ले सकता है ना बच्चे की। और अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया होगा तो वो 7 साल से कम उम्र होगी बच्चे की, तो इस वजह से कोर्ट जो है, माँ देखें बेहतरीन परवरिश कर सकती है, भले अगर अलहदगी भी हो जाती है मियाँ बीवी में,
तो बाप चूंकि रोजगार के सिलसिले में बाहर बाहर रहेगा, जाता है। तो घर में बच्चे की लुक आफ्टर कौन करेगा, कौन उसको संभालेगा, कौन देखेगा। और आपको पता है दूसरे सिर्फ एक पेरेंट्स जो होते हैं वही देखते हैं, असल जो उनकी गार्डियन जो हैं वो साबित हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और पुप्पो या कुछ और नहीं, चचा कुछ वगैरह टाइम उसका के कुछ बाद हर कोई बेजार हो जाता है। बेजार हो जाता है। तो पेरेंट्स में अगर मैं सजेस्ट करूंगी तो माँ को करूंगी, क्योंकि माँ जो है वो पता है उसको कि मुझे कैसे बच्चों को लेके चलना है, कैसे बच्चों की परवरिश करनी है, कैसे उनको तालीम दिलवानी है। क्योंकि बाप जो है वो इस वजह से मैं नहीं बोलूँगी कि बाप ने उसके लिए रोज़गार करना है, उसके लिए जॉब के कोई जॉब होगी, कोई बिजनेस होगा, तो वो फुल टाइम पे घर पे ड्यूटी नहीं दे सकता। अगर वो दूसरी शादी कर लेता है तो जाहिर सी बात है फिर ध्यान हट जाता है उस ध्यान बच्चे हट से। जाता है। तो अच्छा, कोर्ट वैसे बच्चों से किस उम्र में पूछती है कि आप कहाँ जाना बच्चा चाहते हो? जब समझदार हो जाता है तो फिर बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो जवाब दे सके कि आपने किसके साथ रहना है। तो वो जज बहुत प्यार से, बहुत अच्छा, मतलब उनको अपने पास बिठा के, अपने चैम्बर में बिठा के पूछते हैं कि बेटा आपने किसके साथ जाना है, माँ ज़्यादा प्यार करती है, बाप करता है। तो वो बच्चा इस काबिल होता है कि वो जवाब देता है कि हाँ मैं माँ के साथ रहना चाहूँगा या बाप के साथ। तो वो फिर कोर्ट उसको देखते हुए ही ऑर्डर करती है। मतलब कभी ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि जाहिर है एक जज है, ऐसे मनसब पर फाइज हैं, तो कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा, जैसे देखिए बहुत सारे केसेस है और हमारा जो मुआशरा है इसमें बहुत सारी बुराइयां भी है ना, अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं। तो एक जैसे केस आ जाता है फ्रॉड केसेस ज़्यादा होते हैं ज़्यादातर। आपको तो ज़्यादा पता होगा कि कोई चलो आपकी प्रॉपर्टी है या कुछ है, कोई आपको जो है ना वो क्या कहते हैं जाली चेक दे देते हैं। जी जी। तो उस पे कोर्ट का क्या रद्द अमल है फिर? कोई बिल्कुल जाली अभी वो दे दे। जो 489F में उनकी FIR कटती है। अच्छा। जैसे एक चेक दे दिया किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी को, सेकंड को, तो वो चेक जो है वो अपनी डेट पर जाके कराता है बैंक में प्रोसीजर जो भी है, वो बाउंस हो जाता है अमाउंट ना होने की वजह से। तो फिर जो है वो कोर्ट एक बैंक वाले जो हैं एक आपको अपना वो देंगे निकाल के स्टेटमेंट जो भी है, कैसे फॉर्म वगैरह जो होता है। हाँ। तो उसके बाद जो है वो फिर आप अपने कंसर्न जो PS है थाने में, वहाँ जाएंगे, उसके जो है वो FIR कटवाएंगे उस पर। तो चेक बाउंस की जो है 489F की सेक्शन है उसमें FIR इनकी लॉन्च होती है। अच्छा। उसके बाद जो है अभी कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली इस पे किया हुआ है कि उनकी ज़मानत भी नहीं होती, इतनी आसानी से नहीं होती। अच्छा। तो ये फ्रॉड के केसेस तो बहुत है। चेक को इतना आम नहीं लेना चाहिए, आप किसी को भी अपना चेक नहीं दो। ठीक है, जैसे हमने किसी से चेक लिया, वो बाउंस हो गया, वो जाली निकला या कुछ भी, और हमने FIR कर दी, करने के बाद मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे वो बंदा फिर हमसे कांटेक्ट करते हैं और फिर कुछ दिनों की मोहलत लेते हैं या कुछ इस तरह, तो फिर उनके साथ क्या रायत होगी? हाँ, फिर ये है कि देखिए अगर दूसरी जो पार्टी है वो पैसे देने के लिए एग्री हो जाती है FIR के बाद, जब वो अगर कोर्ट में ट्रायल के कोर्ट को एड्रेस करती है, ट्रायल में आ जाती है कि मैं अपने पैसे देने के लिए रेडी हूँ, तो उसके फिर तरीकेकार ये है कि एक पेमेंट का शेड्यूल जो है वो सेट कर दिया जाता है कि आप कितने आया कि आप 6 मंथ में पूरी कंप्लीट पेमेंट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करके उनकी जो एक किस्तें हैं लिख दी जाती हैं कि आप 2 लाख हैं या 1 लाख है आप देंगे, तो वो फिर ऐसे उनका कंप्रोमाइज हो जाता है। वो जो एक जिम्मेदारी होती है वो फिर कोर्ट पे लागू होती है या उस बंदे पे होती है? देखिए वो फिर दोनों पार्टियों का एग्रीमेंट होता है, कोर्ट में ही एग्रीमेंट होगा, उनकी सेटलमेंट होगी, तो जाहिर है फिर दोनों पार्टियां जो है पाबंद है ना उस एग्रीमेंट पे। कोर्ट के अगर वो फिर भी नहीं करा फिर उसको सजा हो जाएगी। हाँ फिर। और क्या सजा है क्या इसकी? इसमें जो है 7 साल तक तो सजाए इसमें है। उसमें जमानत भी नहीं होगी? हाँ, जमानत 6 मंथ तक तो जमानत नहीं होती। तो वैसे सेटलमेंट हो जाती है जब दूसरी पार्टी एग्री करती है, फिर पेमेंट शेड्यूल सेट होता है, तो कंप्रोमाइज, ज्यादा केसेस कंप्रोमाइज की तरफ ही जाते हैं। अच्छा, एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये सारी जो भी खवातीन वगैरह है, या जैसे हमने टीन एज की बात की, 18 साल मेरे ख्याल से तो इतनी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी एक जाहिर सी बात है कानून उसको बालिग जब हो जाता है बच्चा या बच्ची तो उसको इजाज़त देते हैं शादी वादी की।
लेकिन एक ये अभी न्यूज़पेपर में भी आया था, न्यूज़ में भी आया था कि अगर कोई आपको ऐसे ही हेरासमेंट कर रहा है, कोई मैसेजेस कर रहा है, कोई ऐसे आपको लव शव का इजहार कर रहा है, तो उस पे भी कुछ है कि अब जी, जी, ऐसी बिल्कुल, चीज़ें अभी- अदालत देख रही है? हाँ, देख रही है। साइबर क्राइम जो है उसमें आप एप्लीकेशन देते हैं, अगर कोई भी ऐसे आपको हरास कर रहा है तो फिर उसकी जो भी डिटेल्स है वो उधर एप्लीकेशन के साथ आप अपने प्रूफ्स लगा के तो वहाँ पर एप्लीकेशन देंगे तो इंशाल्लाह वो होगा। या देख रहे लड़की हैं। अगर अब से वो नहीं है, आप बार बार उसको वो तंग कर रहे हैं, हरास तो कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा है। ऐसा है, मतलब अभी वो उसको कर सकते हैं कुछ भी। और ये इसकी वजह से तो मेरा ख्याल है कि कम हुए हैं। हाँ, वरना जो है वो एक को छोड़ के दूसरा इश्क में पड़ा रहा है। सही ॻाल्हि आहे। सो बहरहाल सुठी ॻाल्हि आहे ऐं ईअं थियणु खपे। हाणे वरी जेको आहे म्यूज़िक जी तरफ़ हलंदासीं त सिद्रा खां पुछंदासीं क्या सुनेंगी अभी आप? जनाब नाहिद अख्तर का एक बहुत ही एवरग्रीन सॉन्ग आपकी सवातों की नज़र करने वाली हूँ। गाते रहो गुनगुनाते रहो जिंदगी के दुखों में मुस्कुराते रहो। गाते रहो गुनगुनाते रहो जिंदगी के दुखों में मुस्कुराते रहो। दुख तो आते ही है, दिल जलाते ही है, दुख तो आते ही है, दिल जलाते ही है, दिल जले भी तो तुम मुस्कुराते रहो। ला 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 जिंदगी के दुखों में गुनगुनाते रहो। गाते रहो गुनगुनाते रहो जिंदगी के दुखों में मुस्कुराते रहो। ला 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 ला
वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा वही गाना है तो लाइव जो है ना सुनने का भी अपना मज़ा है, गाने का तो है ही है लेकिन सुनने का भी अपना ही मज़ा है। सो छोटा सा ब्रेक भी हुआ जाता है तो वठना सी ब्रेक है, ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। वेलकम बैक जी, हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। ऐं हिते असां वटि सवाल अहिड़ा अहिड़ा आहिनि वाक़ई में ई जो मतिलबु माण्हू चवंदा पर्सनल त कोन्हनि के, पर पर्सनल आहिनि इहे सवाल जेके बि हूंदा आहिनि, चाहे डॉक्टर हुजे, चाहे वकील हुजे, चाहे सिंगर हुजे, असांजा सवाल उहे हूंदा आहिनि जेके सभिनी जा आम जनता के सवाल होते हैं। बिल्कुल, जनरल अच्छा, हम जाहिर सी बात है जिस मुआशरे में रह रहे हैं ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द ही चल रही होती है। तो जैसे हमने चेक का आपको सवाल किया कि चेक अगर कोई जाली देता है तो बाउंस हो जाता है तो उस पर क्या है। तो आजकल जो कमेटी वगैरह चलती है एक दूसरे से औरतें वगैरह रखती हैं, भाई भी रखते हैं, तो अगर कोई ना दे तो उस पे फिर वो कॉल वगैरह भी उठाना छोड़ दे तो उस पे क्या करे, उससे कैसे पैसे ले? हाँ बिल्कुल, अगर जो ऑनलाइन आपने पेमेंट ट्रांसफर की हुई है बीसीओ की, जाहिर है हाँ, पैसे जाहिर सी बातें करते हैं। आजकल इजी पैसा से करते हैं या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हैं, अगर कैश भी दे रहे हैं तो उसके स्क्रीनशॉट लिए जाएं, ठीक है। आपकी जो व्हाट्सएप पे बात हुई है उसके लें, उसके बाद जो है वो एक कंसर्न पीएस में आप एप्लीकेशन मूव करें, सही, ठीक है। एक एसएसपी को जाएगी, उसके बाद 22A में आए और फिर वो कोर्ट में उसको यही उसका तरीक़ेकार है, जब वो आपसे राब्ता करना छोड़ दे तो 22A में जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर जाहिर है कोर्ट अच्छा, उसको जैसे नोटिस जैसे आपने नोटिस की बात की कि कोर्ट के थ्रू उनको नोटिस जाएगा, वो जिस भी जहाँ सबसे भी पहले जिस भी इदारे में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो फिर भी कोई जवाब नहीं दे रहे तो फिर जवाब देंगे ना। अच्छा, देंगे जी बिल्कुल। आप जैसे वो किसी बैंक में काम कर रही हैं या कहीं भी, कहीं भी, किसी भी अदारे में काम कर रही हैं तो वहाँ पर भी एक एडिशनल एड्रेस लिख के तो उधर भी एक नोटिस जाए तो उसका भी जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दें। जब कोर्ट का नोटिस जाएगा तो मतलब जवाब तो फिर देते हैं ना आके। जब आएगा कोर्ट में ट्रायल के लिए तो वहां पर तो कुछ ना कुछ तो अपने प्रूफ जो हमने शो किए होंगे तो वो फिर दिखाएंगे, फिर वो बोलेगा कि हाँ मुझे इतना टाइम दिया जाए, मुझे उतना दिया जाए, तो फिर वो बाउंड हो जाएगा लीगली तौर पर। वो पैसे आपके भले 3 मंथ में दे दे, 6 में दे दे, लेकिन वो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, एक देने पड़ेंगे मतलब उसको। वो तो सही से पता है ये फ्रॉड्स हाँ, चल रहे हैं ना आजकल। उसमें ही आता है कि आप फ्रॉड कर रहे हो और दानिस्ता तौर पर आप पेमेंट नहीं दे रहे, बीसी नहीं अदा कर रहे, तो ये चीज क्योंकि फिर वो वही हो जाते हैं ना, आप उनसे राब्ता करें तो फिर वो मुख्तलिफ जवाजात उनके पास होते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तो बाहर जिनका हक है उनको तो देना चाहिए। तो ये बात है कि भाई हमेशा जितने भी पैसा रहो ना ता थोड़ा सोचे समझे। हाँ, सबसे पहले उसको वकील की तरफ से एक लीगल नोटिस जाएगा। अगर वो लीगल नोटिस का 14 डेज में रिप्लाई नहीं करती, 7 डेज भी होते हैं, 14 डेज भी, तो रिप्लाई नहीं करते तो फिर हम जो है बिल्कुल हमारा लीगल राइट है कि हम उसके खिलाफ एक्शन लें, उसके खिलाफ जो है हम FIR कटवाने के उसमें वो अगर हमारे लीगल नोटिस को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती तो देती या देता जनरल बुद्धि चढ़ मुझा जेको के पैसा खाइंदो न वेठी आहे वकील साहिब है ना, मुझा कोई न तो खाई सके। तो जे भी मुझो खाइण जो इरादो रखियो वो कैंसिल करे छॾे पियो इरादो। सो अच्छा, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कभी लाइफ में? जनाब, पहले तो मैं इन मामलात पे भरोसा नहीं करती। मेरी काफ़ी ओल्ड फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते हैं भाई हम कमेटी डाल रहे हैं, आप डालें। मैंने कहा नहीं यार, मैं समझती हूँ कि जितना अमाउंट आपने एक महीने में देना है कमेटी के लिए वो आप वैसे अलग करके रख दें तो वो उतने ही पैसे यार फिर वो पड़े रहते तो फिर वो जरासीम कहाँ जाएंगे, ये ले जाके शॉपिंग करे या कुछ लेके। मैं समझती हूँ एक दौर ऐसा भी आया कि जिसमें मैंने जितना पैसा कमाया वो सब मैंने उड़ा दिया, और जब फिर एट दी एंड ये सबके साथ है। हाँ, जब एट दी एंड फिर जिस जगह पे मैं बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर रही थी, जब वहाँ से मेरी जॉब मैंने खैरबाद कहा जो फिर एहसास हुआ कि यार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितना कमाया अगर वो जमा किया होता तो आज पता नहीं हम कहाँ शायद कहीं घूम फिर आते बाहर के। तो उसके बाद देखिए इंसान
को एक ज़िंदगी में ऐसा दौर आता है जिसमें उसको कद्र होती है पैसे की, एक अयाशी वाला दौर आता है हाँ, जिसमें बंदा अपने एक ऊपर एज लिमिट उड़ाता है। होती है ना, उसमें जाके बंदा हर चीज को समझता है, हाँ, जिससे लेकिन जब कदर वो होती है हर चीज धक्का की। लगता है ना इंसान को, फिर उसको समझ आता है कि मुझे पैसा संभाल के रखना है। तो मैं समझती हूँ कि वो सेविंग अल्लाह करे हमारी जैसी कौम है ना वो धक्के से समझ जाए, वैसे हम धक्के खा खा के भी नहीं समझते। हाँ ये है। पैसे सेव करना बहुत जरूरी है आज के इस दौर में। हाँ बिल्कुल जरूरी है, ऐसे लोगों से भी अल्लाह बचाए ना। हाँ और फिर जो है ना, अल्लाह सबको ऐसे वकील भी दे, फ्री फंड वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो करती अच्छा, हूँ ऐसा ये। करती हैं आप? अगर हम तो यहाँ पे मजाक कर रहे हैं वैसे, या यारी दोस्ती में चलो आप किसी से फीस ना भी लेती होंगी, लेकिन वैसे कोई अगर ऐसा कोई मुस्तहक आ जाए कि यार मेरे पास है नहीं फीस, या मेरा जो केस भी है वो लीगल है, आप मेरी हेल्प करें, तो कर सही, देती हैं? बिल्कुल ऐसा करती हूँ मैं, चूँकि मेरी फाउंडेशन भी है तो फिर हम कोर्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो वहाँ से बेयर कर लेते हैं। हाँ। तो बहुत सारे मुस्तहिक होते हैं लोग जो परेशानी में हैं, ट्रबल में हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, तो मेरी जो फाउंडेशन है उसका जो एजेंडा है वो भी यही है कि जो जेलों में बहुत सारे ख़वातीन, बच्चे, ये सारे कैद हैं। हाँ। तो वो उनके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ट्रायल भी चला सकें और पैसे दे सकें, बाहर निकाल सकें उनको, तो वो फिर हम जो है अपनी फाउंडेशन से उनके एक्सपेंसेस बेयर करते हैं और उनके ट्रायल चलाते अच्छा, हैं। फाउंडेशन भी आप इसी उस पे चलाती जी हैं? जी, इसी उसमें है हमारी। अच्छा। गरीबों के लिए है वो, हम उस पे काम कर रहे हैं, ख़वातीन है उसमें, और उसमें हमारा ये है कि कोई वोकेशनल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो हैं वो नेक्स्ट जो हमारा अच्छा यार, प्लान जैसे है। अभी जैसे हम सुनते भी हैं, या हमारा कानून भी यही कहता है कि 18 साल का जो कम बच्चा हो या बच्ची हो उसको काम नहीं करना चाहिए, जैसे गैराज पे या बाहर काम जी। करते, तो उनके लिए फिर हमारा कानून क्या कर रहा है? उसके उनके लिए कुछ तो होना चाहिए ना सहूलियत, अगर वो काम ना बिल्कुल करें। ये लेबर लॉ जो हाँ। है हमारा, तो 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उनके लिए इस वजह से स्ट्रिक्टली उनको वो किया गया है कि काम ना करें। अगर देखें तो फिर उनके खिलाफ बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, छोटे छोटे आपने देखा होगा 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे जो हैं लगे हुए हैं कामों में, कोई गाड़ी साफ कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई चाय बेच रहा है, या होटलों में लगे हुए हैं वेटरों का काम कर रहे हैं। इस वजह से मना किया है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स जो हैं उनको पढ़ाएं। देखें, अगर आप प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर आप अपने बच्चों को भेजो, वहाँ तालीम जो है वो फ्री है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जैसे सब जो भी वकील आज तक आया है, तो मैं ये कहती हूँ कि आप कुछ करें कि मतलब जैसे आपने अभी कहा कि हमारी जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाएं, लेकिन जो वजीफा मिल रहा है, जो मतलब कुछ पैसे या कुछ किताब या कपड़े वगैरह हाँ, मिल रहे हैं उनको, वो वजीफा। सब बच्चों के लिए नहीं है, नहीं नहीं, सबके लिए होना चाहिए ना? गवर्नमेंट स्कूल में है, उन सब बच्चों के लिए है, सिंध में जो है। अच्छा जी, सिंध में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके लिए हैं। ये वजीफा सबको नहीं मिलता, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो यतीम है और जो जिसका कोई अबू मुस्तहिक माजूर है। वगैरह है, मतलब इस तरह के खानदान के बच्चे को दे रहे हैं, सबको नहीं दे रहे। तो देखें, बस जो इस अफोर्ड तरह। करता है वो तो आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे अपने भेज ही नहीं रहा। हाँ वही जो ना, afford करता है, प्राइवेट जो का वो हो गया, फिर कहते हैं हाँ, वो प्राइवेट स्कूल में जो है वो भेजते कर हैं। नहीं पाते बच्चों की तालीम पे इतना वो, तो जाहिर सी बात है। बहरहाल हाणे जेको आहे टाइम बिल्कुलु ख़तम थी चुको आहे, ऐं इलाही सुठो हिननि सां ॻाल्हायोसीं, इलाही सुठो हिननि तरीक़े सां हर शइ जो जवाब ॾिनो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सॉन्ग सुनाए हमें, ऐं आपका बहुत शुक्रिया, आपकी शायरी बहुत अच्छी, आपका काम बहुत अच्छा, आपने जो भी सवालात के जवाब दिए बहुत अच्छे, आप दोनों का थैंक्स। ऐं अच्छा, आख़िर में मोकिलाणी आहे कोन, बसि सुभाणे वरी ज़िंदगी रे त मिलंदासीं। लास्ट में हाशिम खां गीत ॿुधंदासीं, इंजॉय कंदासीं, ऐं बाय बाय। चांद सा मुखड़ा उतरा है दिल में, छाया है मन में, दूर से चल के बुझाने मेरी प्यास आया है मेरे पास मेरा प्यार। चांद सा मुखड़ा
बुझाने मेरी प्यास आया है मेरे पास मेरा प्यार। झील सी गहरी आंखें उसकी हैं, रेशमी जुल्फें घटाएं उसकी हैं। ओ हो 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 झील सी गहरी आंखें उसकी हैं, रेशमी जुल्फें घटाएं उसकी है। ओ